वेलकम टू यूफोरिया स्टडी फोरम। 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया है बेसिक बातें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है बात करेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इन 4 में वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। यहां से और यहां से क्वेश्चन देखने को जनरली मिलता है बोर्ड्स के एग्जाम में। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा, एडिशन के बाद बात करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों, सब्सट्रैक्शन क्या होता है मैट्रिक्स का? सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इस चीज को एक प्रोसीजर से समझते हैं। अगर हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, और वो मैट्रिक्स है ए, बी, सी, डी, और दूसरी मैट्रिक्स बी है ई, एफ, जी, एच, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो अगर हम मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करें, दैट मींस मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी करें, तो सिंपल पहला A11 इसके साथ में A माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी एंड डी माइनस एच। इट इज एज सिंपल एज इट इज। और ये जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो भी 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम यहां पर वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। सपोज ए की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं और बी की वैल्यू 2 ले रहे हैं, सी हमारे पास 5 है और डी की वैल्यू 4 है, ई जो है वो 2 है, एफ 3 है, और कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं 0, और ये वैल्यू है 2। तो हमारी जो a माइनस बी का जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी? a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस ई। ये a है, ये e है, तो 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5। b माइनस एफ, b माइनस एफ का 2 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस का 1। वेरी गुड। 5 माइनस 0 दैट मीन्स 5। 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। तो ये जो मैट्रिक्स बनी वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई। अब क्या बात करेंगे हम? अगर कोई मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, अगर इसका हम A माइनस बी करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस ऑफ माइनस बी। यूज कर लेते हैं यहां पे A माइनस बी, तो हमने निकाल के दिखाया आपको। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर A प्लस माइनस बी करेंगे। और माइनस बी का मतलब है जो मैट्रिक्स में माइनस है साइन, इसको हम अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे माइनस साइन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है, माइनस ऑफ बी कर दें। माइनस ऑफ बी का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो -2 और -3, -0, माइनस ऑफ 2। और अगर इस मैट्रिक्स में हम a प्लस ऑफ माइनस बी करें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम यही मैट्रिक्स मिलेगी, क्या? a माइनस बी। वो मैट्रिक्स मिलेगी हमको a माइनस बी के इक्वल। तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात हो गई। अच्छा, यहां पर एक चीज समझने वाली ये है कि -1 से जो मल्टीप्लाई किया है, ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक को बोलते हैं स्केलर। किसी स्केलर को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
अब देखिएगा ये इस टॉपिक को ध्यान से, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, और ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, अगर इसमें स्केलर को इंट्रोड्यूस करना है, दैट मींस k ऑफ a करना है, k कुछ भी है, मतलब k उस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मींस k ऑफ a का मतलब a आई जे, k a आई जे और m क्रॉस n। सिंपल, इस मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको सिंपल समझना है तो हम एक मैट्रिक्स से समझा रहे हैं इस चीज को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, जनरल 1 2 3 4 5 6 2 3 2 1, ये मैट्रिक्स मैंने ली है 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस 3 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, दैट मींस ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, स्केलर को मल्टीप्लाई कराएंगे। स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है, दैट मींस हम 5 ऑफ ए कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स ए है, 5 ऑफ ए का मतलब क्या है बच्चों कि हम 5 क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारे एलिमेंट्स में मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मींस 5 10 15 20 25 30 15 10 5। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात और करेंगे, अगर इसी मैट्रिक्स में हम माइनस ऑफ 2a करें, माइनस ऑफ 2a, तो क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम 2 ऑफ a निकाल लें, 2 ऑफ a मतलब 2 से सारी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल, 2 2 4 6 8 10 12 6 4 2, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ 2a, दैट मींस माइनस 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 माइनस, ठीक। तो कुछ अगर मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपल। अगर मुझे यहां a/2 करना है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, सिंपल। इस मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 2/2, दैट मींस 1 3/2 और 4/2 5/2 6/2 3/2 2/2 और 1/2, दैट मीन्स ये 2/2 1 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसके बाद इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर कोई मैट्रिक्स, कोई स्केलर k है और उसमें हम एडिशन करा रहे हैं a प्लस b का, तो सिंपल k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन। k को हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं k इंटू a प्लस b इज इक्वल टू k a प्लस k इंटू b। जो k है वो कोई नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर हो सकता है k। इसके बाद मैं बात करूं, अगर एक मैट्रिक्स k1 है और दूसरी मैट्रिक्स k2 है, ठीक है, तो सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k1 इंटू k2 इंटू a, वेयर जो k1 और k2 है वो क्या है, स्केलर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये बात है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिएगा ध्यान से इस टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब
दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के, और उससे ही आपको सब सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स को हम ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन ले रहे हैं, और दूसरी मैट्रिक्स है बी ऑफ जे के और ये है एन क्रॉस पी की, तो जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी सी वो बनेगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी ए बी ए बी, और ये मैट्रिक्स बनेगी आई जे तो है यहाँ पे, देखिए जे जे कॉमन है आई के, और ये एम एन एन कट जाएगा एम क्रॉस पी। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो हम एग्जांपल और देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, m क्या है, रोज है, और n क्या है, कॉलम है, तो कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, मतलब उसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और एक मैट्रिक्स है n क्रॉस p की जिसमें है 2 रोज और 3 कॉलम, तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी m क्रॉस p वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए। अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की 3 क्रॉस 2 की है, दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p है जो 2 क्रॉस 3 की है, तो हमारी जो m क्रॉस p नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n है, इस पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं बार बार, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन, मान लो तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दी गई 2 क्रॉस 3 की और दूसरी मैट्रिक्स दे दी गई 3 क्रॉस 2 की, तो ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये m क्रॉस n क्रॉस p की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे n n क्या है, सेम है, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी c वो क्या होगी बच्चों, वो मैट्रिक्स हमारी m क्रॉस p की होगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इस पे हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखिएगा, अब यहां सबसे पहले हम तुम्हें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब, जैसे ये A मैट्रिक्स है 2 5 3 2 और दूसरी मैट्रिक्स है 5 3 4 2, ए बी निकालना है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। 3 2 और बी मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 5 3 4 2, तो ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो m क्रॉस n भी 2 क्रॉस 2 की है और n क्रॉस p भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, तो हमारी जो नई मैट्रिक्स आएगी ए बी वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो ए बी का मतलब फर्स्ट रो को उठाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट रो को उठाएंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, फर्स्ट रो को उठाया इसलिए किया, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, वेरी गुड। 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई करके, तो हमारी जो ए बी मैट्रिक्स आएगी, ए बी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या आएगी, ए बी मैट्रिक्स, ये 10 प्लस 20 दैट मीन्स 30, 6 प्लस 11 दैट मीन्स 17, 15 प्लस 8 23, 9 प्लस 4 दैट मीन्स 13। ये ए बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। अब अगर मैं क्या करूं, अगर हम मैट्रिक्स ए बी मैंने निकाली, अब हम क्या करेंगे, हम बी ए निकालेंगे। बी ए, बी ए, बी ए का मतलब 5 3 4 2 और ए का मतलब 2 5 3 2।
देखो बी ए निकालूंगा, आप कहेंगे कि ये ए बी निकाला, बी ए क्यों निकाल रहा है? मैं कुछ बताना चाह रहा हूं इसलिए मैं बी ए निकालना चाह रहा हूं। देखिएगा आप ध्यान से, बी ए देखा, फर्स्ट रो उठाएंगे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, फर्स्ट रो को उठाएंगे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी बी ए, वो मैट्रिक्स क्या आएगी? हमारी जो मैट्रिक्स बी ए आ रही है वो क्या आ रही है? 10 प्लस 9 दैट मीन्स 19, और ये 25 प्लस 6 दैट मीन्स 31, 8 प्लस 6 दैट मीन्स 14, और 20 प्लस 4 दैट मीन्स 24। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा यहां पर जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी को हमने बी प्लस ए लिखा था, बट मल्टीप्लिकेशन में ए बी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूंगा और प्रॉपर्टीज की मैट्रिक्स की। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं जैसे a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है, a इंटू बी इंटू सी एक मैट्रिक्स A है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बी सी से, तो हमारा ये आएगा A इंटू बी इंटू सी। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी सी से, मैट्रिक्स A है, और तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू बी इंटू मैट्रिक्स सी। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स A है उस मैट्रिक्स की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स है A इंटू आई या I इंटू A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिनमें यूनिटी एलिमेंट्स हो, और तो हमारा क्या आएगा? वो मैट्रिक्स ही आ जाएगी, ठीक है? इसके बाद अगर हम किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल इंटू मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स क्या आएगी? 0। और O का मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो 0 होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे भी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अगर कोई मैट्रिक्स आपको, कोई मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है 3, सपोज दैट ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4 6 5, ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है? तो इसमें रोज देखिए कितनी है, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है? रोज है 3 और कॉलम कितने हैं? 2। और बी मैट्रिक्स है 5 6 7 3 4 2, सब ऐसे ही लिखा है मान लीजिए, ठीक है? तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। तो हमारी जो अगली मैट्रिक्स बनेगी, हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी? ए बी। वो सिंपल 3 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 2 की बनेगी मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे। सिंपल, इसका इससे करेंगे, सिंपल है। आप रो को कॉलम से करिएगा, 1 ये रोज हैं, इनको कॉलम से करिएगा, 1 इंटू 5 फिर प्लस 2 इंटू 7, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करिएगा और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको सोल्यूशन देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है।
इसको आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका इस मल्टीप्लिकेशन को करिएगा और इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूं, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ए इस तरीके से लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज, ठीक। अब जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ये दे रखी है 3 2 1 6 2 4 3 1 2 3, ठीक। ये मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज का मतलब यह होता है कि जो रो एलिमेंट है, मतलब रो जो एलिमेंट है उनको हम कॉलम में चेंज कर दें। मतलब ए आई जे एम क्रॉस एन अगर कोई मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में कर देंगे। और इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो ए जे आई, मतलब सिंपल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको, जैसे मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ए ट्रांसपोज, जो रो एलिमेंट है उनको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे, और जो कॉलम एलिमेंट्स हैं उनको हम रो में चेंज करेंगे। देखिए यहां पर ये कॉलम है, 2 2 1 क्या है, ये कॉलम है, तो इस कॉलम को क्या करेंगे, हम रो में शिफ्ट कर देंगे। 2 2 1 ये कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे। 1 4 2, वेरी गुड। और इसके बाद क्या करेंगे हम, 6 3 3 ये कॉलम है, इसको हम एक रो बनाएंगे, 3 3। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स आएगी, ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ट्रांसपोज है। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक। ट्रांसपोज की सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज किया और उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो वो मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स ए 1 2 2 1 है, अब ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब जो रो है उनको कॉलम में चेंज करेंगे, जो कॉलम है उनको रो में चेंज करेंगे। दैट मींस ये देखिएगा यहां पर ये क्या है, ये 1 2 क्या है, ये है हमारी रोज, तो इनको बनाएंगे हम कॉलम, तो 1 2 1 2, और ये हमारा रो, तो इसको बनाएंगे कॉलम, ठीक है, सिंपल। अब इस ट्रांसपोज का फिर से हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारा इस ट्रांसपोज को फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 और 2 1 1 2 2 1, तो दैट मींस ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए बन जाएगा, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो सिंपल ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंपल है। अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज हम कर रहे हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैट्रिक्स ए और बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सिंपल। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं वो एज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ना होके बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए बी सी, इन तीनों का ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा, सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और इन क्वेश्चंस का यूज भी होता है। ये ट्रांसपोज ऑफ कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद
मैंने आपको चार चीजें बताई। सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बाद मैंने बताया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात की, इसके बाद हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की बात किए। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया है इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, 3x3 के, 2x3, 3x। तो हमारा क्या होगा, हम एनसीईआरटी के अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि 5 to 6 क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी के, और जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं आरडी शर्मा से लेंगे, आरएस अग्रवाल से, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के और कुछ ट्रांसपोज के अच्छे क्वेश्चंस। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में होगा, और उसके बाद अगले लेक्चर में हमारा मैट्रिक्स एंड हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस नंबर पे, ये नंबर आप याद कर लीजिए 8957122588। हम लोग आपके लिए पूरा एनर्जी से काम कर रहे हैं, आपका बस मुझे सपोर्ट चाहिए। और प्लीज आप इस लेक्चर को देखिए, अगर कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग कंटेंट, कुछ भी कैसा भी डाउट हो, प्लीज इस पे कॉल करिए, और कमेंट बॉक्स में अगर आप मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज करिएगा, और जो वो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।